नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जहरीली शराब मामले में एसआईटी पहुंची उज्जैन। दिग्विजय ने उपचुनाव को बताया ऐतिहासिक चुनाव। भोपाल प्रशासन ने दी व्यापारियों को राहत भरी खबर। करणी सेना ने मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका। उज्जैन में पिछले 2 दिनों में 16 संदिग्ध मौतें हो चुकी है। जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते एसआईटी मामले की जांच के लिए उज्जैन पहुंची है। एसआईटी खराकुआ और महाकाल थाना समेत विभिन्न क्षेत्रों की जांच कर रही है। जहरीली शराब कांड की जांच करने पहुंचे एसआई टीम के सदस्य राजेश राजौरा ने कहा कि घटना के दोषी और कारण जानने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। बहुत प्रारंभिक स्थिति में है ये। अभी हम लोगों ने 2 थाना का अवलोकन किया है। अभी प्रारंभिक स्थिति है। अभी 2 थाना क्षेत्रों में जो क्या क्या कार्रवाई हुई है, कब मर्ग कायम हुआ, कब प्रथम सूचना आई, डेड बॉडीज़ का कब कब वक्त था, किसने क्या कार्रवाई करनी थी, क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, इस पूरी की विवेचना अभी दोनों थाना में हुई है। इसके अलावा अभी जो है हम लोग रैन बसेरा भी देखेंगे, जहाँ पर ये जो बेघर लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है। बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे थे जो भीख भी मांगते थे, और वो रेलवे क्या व्यवस्था वो भी देखने जाएंगे। और शाम को जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में इनके परिजनों से भी चर्चा रखी है जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से। और जो बाकी और कुछ सूत्र हमें जानकारी मिली है, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। और शाम को जिला अस्पताल का भी भ्रमण करेंगे, देखने के लिए कि अगर ऐसी दुर्घटना बड़े स्केल पे है और भी बड़े स्केल पे अगर होती तो उससे निपटने की परिस्थितियां थी कि नहीं थी जिला चिकित्सालय में पॉइजन के केसेस को डील करने में। तो इसके भी गहन जांच हम करेंगे, फिर जो निष्कर्ष होगा शासन को बताया जाएगा। शराब बन रही थी वहाँ का आप लोगों ने अवलोकन कराया, क्या पाया गया वहाँ? देखिए, शराब जो है, ये जो प्रारंभिक रूप से जो समक्ष में जो तथ्य आ रहे हैं वो यही है कि स्पिरिट की बोतल में पानी मिला के, ये जो है इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होता है जो अलग किस्म का किक देता है। और ये जो पोटली बनती है, ये आधे से जो पौवा है उससे करीब 1/4 से भी कम रेट पड़ता है। तो ये इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की आशंकाएं हैं। और हम लोगों ने जो लॉट था, जिस लॉट को की बोतल जब्त हुई थी, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। और एहतियातन हमने प्रदेश में बाकी जगह जो इस लॉट के अगर जो है वो डीनेचुरेटेड जो स्पिरिट है वो जो है वो इस्तेमाल न हो पीने के काम में, उसके लिए हम एहतियातन कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें कमलनाथ ने इमरती देवी पर जमकर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि इमरती देवी खुद करोड़ों की बात करती है और खुद ही बिक चुकी है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन में शराब माफिया 7 महीनों से उत्पाद मचा रहे हैं। ये काफी दुख की बात है। खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीज़ें, और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगातार राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव से मौजूदा सरकार रहेगी या नहीं, यह तय होगा। साथ ही उपचुनाव में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की भूमिका है कि भाजपा को हराओ और कांग्रेस को जिताओ।
ये इतिहास में पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा। और ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताइए। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। सरकार रहेगी या जाएगी इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी। इन चुनाव में हो क्या गया है कि 28 में से 27 उम्मीदवार वो हैं, 26 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस से बाहर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए, जिनका कि अभी लगभग 1.25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। उनके खिलाफ पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, पर्चे बांटे थे, उनको बेईमान कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था। अब वही भाजपा के उम्मीदवार हो गए। ऐसी परिस्थिति में इन 26 उम्मीदवारों को ये डर लगा हुआ है और शिवराज सिंह जी को ये डर लगा हुआ है कि शायद भाजपा के कार्यकर्ता इन दल बदलू भाजपा के विधायक के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार ना करें। इसलिए उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विशेषकर पुलिस पर सौंप दिया है। भोपाल में करीब 1 महीने बाद व्यापारियों को बड़ी राहत वाली खबर सुनने को मिली है। बता दें, जिला प्रशासन ने अपना पुराना निर्णय वापस ले लिया है। प्रशासन ने रात 8 बजे दुकान बंद करने का निर्णय वापस लिया है। व्यापारियों ने प्रशासन के इस फैसले पर काफी प्रशंसा व्यक्त की है। सर, व्यापारियों को किस तरह का जिला प्रशासन का निर्देश है, किस तरह को उनको शर्तों का पालन करना होगा, उसके संबंध में क्या गाइडलाइन है? इसमें स्पष्ट है कि यद्यपि दुकानें जरूर 8 बजे के बाद खुल सकेंगी, लेकिन दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सभी लोग 2-2 गज की दूरी पर खड़े हों, कम से कम सभी लोग मास्क लगाए रखें। ये सभी चीज़ें सुनिश्चित करना जो भी प्रतिष्ठान या दुकान होगा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि पूर्व में फाइन करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा निरंतर चल रही थी, वो जारी है। गुरुवार रात उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, डॉक्टर और नगर निगम के अधिकारियों के दल के साथ 5 टीमों में बंटकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण पर निकले। इस दौरान मजदूरों और बेघरों से लोगों की जांच की गई और बाहर के व्यक्तियों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि जनरली जो लोग सड़कों पर सोते हैं, बाहर से आके अपने घरों को छोड़ के, या कोई अनाथ है, तो आप लोगों ने देखा इसी तरह जो लोग सड़क पर सोते हैं वो अवैध शराब का सेवन करते हैं, आवश्यक होने पे अवैध शराब का भी सेवन कर लेते हैं और इससे प्रॉब्लम वगैरह खड़ी होती है। शासन प्रशासन का उद्देश्य ये होता है कि ये जो इस तरह के लोग हैं उनको रैन बसेरे वगैरह में रहना चाहिए और सभी के लिए रैन बसेरे खुले हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग दारू पी के या यहाँ पे रह के फुटपाथ पे रह के आपस में 4-5 लोग मिलके इस तरह की अवैध गतिविधियों में जाने अनजाने सम्मिलित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों का यही उद्देश्य है कि फुटपाथ पे कोई ना सोए, जो भी रहे वो रैन बसेरे में रहे, और या फिर अगर लोकल है तो वो अपने घरों पे जाए। जैसा आपने देखा यहाँ पे काफी सारे लोग लोकल के निवासी है जो आसपास के मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ पे हैं, तो उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने घर के लोगों के साथ में रहे। इंदिरा गांधी संग्रहालय के कर्मचारियों ने सेवा बहाली की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर संग्रहालय प्रबंधक के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं भुवनेश्वर तिवारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सन 1992 से सेवारत हैं। ऐसे ये सब जो हमारे साथी हैं, ये है बैगा जाति के हैं, भील जाति के हैं, गोंड जाति के हैं। ये मेहनतकश लोग हैं, कलाकार भी हैं। इनकी पहचान विश्व स्तर इनकी गोंड बैगा पेंटिंग भी जाती है। ये यहाँ सेवा कर रहे थे। हम लोगों ने लॉकडाउन में भी सेवा करी और हम लोगों को वो पर्चे पर दिखा देना, हम लोगों को एक पास जारी किए थे ये कि आपको विशेष परिस्थिति में यहाँ से ड्यूटी करनी है। वो हमको जब पुलिस घर से निकलते समय डंडा मार रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक आदेश दिया था पास कि जब कभी कोई डंडा मारे तो ये पास दिखाएं और अनिवार्य ड्यूटी सेवा में हम लोग यहाँ संग्रहालय में काम किए। इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो इन लोगों ने हम लोगों को पेट में लात मार दिया। हम जो है मांग करते हैं कि जितने भी हमारे जो हम लोगों को निकाले हैं, वो आज के परिवेश में कोविड-19 के उसमें हमको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी लाइफ खराब हो गई मानव संग्रहालय में काम करते करते, तो हम इस समय कहाँ जाएंगे। तो हमारी माननीय मंत्री महोदय, संस्कृति मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी समस्या सुने और हमारी सेवा बहाल करवाएं, जो कि मैं 6 तारीख को सब माननीय मंत्री महोदय, संस्कृति मंत्री को ज्ञापन दे चुका हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, पीएमओ को ज्ञापन दे चुका हूं हमारी सेवा बहाली के लिए, और मुख्यमंत्री महोदय को भी दे चुका हूं। डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को भी यहाँ दे चुका हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि उसकी कोई मतलब जो अपनी मोदी सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है, निर्णय ले रही है, लेकिन यहाँ इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है कि एक पुस्तिका लिख सकते हैं। राजपूत समाज के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में उज्जैन के मंगरोला चौराहे पर राजपूत करणी सेना ने मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका है। राजपूत करणी सेना का आरोप है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान आगर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी बात का विरोध करते हुए करणी सेना ने पुतला फूंका और मंत्री से माफी की मांग की है। ये जो हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इन्होंने पहले भी एक बार राजपूत समाज के खिलाफ अपशब्द कहे थे और इस बार भी इन्होंने अपशब्द कहे हैं और इनकी मति भ्रष्ट चुनाव के टाइम पे होती है। पिछली बार भी जब इन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ इन्होंने अपशब्द बोले थे तो फिर इनको माफी मांगनी पड़ी थी खुले तौर पे, और इन्होंने कहा था कि मेरा ऐसा मंशा नहीं थी। और फिर इनके मन में राजपूत समाज के लिए इतना द्वेष भावना क्यों भरी हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। और हमने आज मोहन यादव का पुतला दहन करा है और हम विरोध दर्ज कराते हैं कि इन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया है वो सरासर गलत है। ये कहते हैं कि दरबार पानी नहीं पिला पाते थे, दरबारों ने तो पूरी भारत को पाला है और पूरे भारत को जो दिया है वो कोई नहीं दे सका है। और हम तो समरसता का माहौल बनाना चाहते हैं, समाज में एकजुटता चाहते हैं, पर ये लोग आए समय पर इस प्रकार के भाषण और इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।